अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में काराबेला सिपाहियों से कहता है, मार दो दोनों को। ये सुनकर वो उन पर हमला कर देते हैं। कुछ देर बाद गुंदूज भी उस जगह के करीब पहुंच जाता है और अर्तुरुल और उस्मान को घिरे हुए देखता है। ये देखकर गुंदूज उनकी मदद के लिए तलवार निकालता है। तभी तेरेगोस पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। तेरेगोस बहुत खुश होता है। इसी दौरान अर्तुरुल और उस्मान तेरेगोस के आदमियों से लड़ने में मसरूफ़ थे। तेरेगोस गुंदूज को एक तरफ ले जाता है। इसी दौरान अर्तुरुल के दोनों साथी सिपाही गिर जाते हैं। तभी अर्तुरुल के बाकी सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। काराबेला ये देखकर कहता है, अर्तुरुल, हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। फिर वो भाग जाता है। साउची बेहोश था। इसी दौरान तेरेगोस गुंदूज को कहीं ले जा रहा था। अर्तुरुल सख्त गुस्से में उस्मान से पूछता है, क्या हुआ है साउची को? उस्मान कहता है, मैं यहाँ शिकार करने आया था बाबा। भाई परेशान होकर मेरे पीछे आ गए। हमने इल्बिलगे खातून के सिपाहियों पर हमला होता हुआ देखा। फिर वो डाकू हमारे पीछे लग गए। अर्तुरुल सख्त गुस्से में कहता है, क्या मैंने तुम्हें शिकार पर जाने से मना नहीं किया था उस्मान? तुमने आखिर क्यों मेरी नाफरमानी की? इतने में साउची को होश आ जाता है। अर्तुरुल पूछता है, क्या तुम ठीक हो साउची? साउची कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा। फिर अर्तुरुल साउची और उस्मान को सिपाहियों के साथ कबीले रवाना कर देता है और बमसी को कहता है, हम फ़ौरन सऊद जाएंगे बमसी। हम इल्बिलगे खातून और उमूर सरदार को बताएंगे कि उनके सिपाहियों को गुंदूज ने नहीं मारा। दूसरी तरफ तुर्गुत और मर्गिन दो मंगोलों के साथ जा रहे थे। इतने में एक मंगोल कहता है, हम कोनिया के महल में नहीं जा सकते। हम अमीर बहाउद्दीन को खबर भिजवा कर जंगल में किसी जगह मुलाकात करेंगे। अर्तुरुल और बमसी सऊद पहुंच जाते हैं। अर्तुरुल कहता है, फ़ौरन गुंदूज को लाओ। मैं उनका सामना उमूर सरदार और इल्बिलगे खातून से करवाऊँगा। अर्तुरुल अंदर पहुँच जाता है। उमूर सरदार पूछता है, क्या हुआ अर्तुरुल साहब? क्या आपने कातिलों को तलाश कर लिया है? अर्तुरुल कहता है, जिन लोगों ने आपके सिपाहियों पर हमला किया था उन्होंने मेरे बेटों पर भी हमला किया है। उनके चेहरे ढके हुए थे। मेरे सिपाही उनके पीछे हैं। उमूर सरदार कहता है, तो आपने उन कातिलों को जाने दिया? कातिलों को तलाश किए बगैर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई वापस आने की? पहले तुम्हारे बेटे गुंदूज ने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया और फिर वो कैद खाने से भाग गया। मैं तुम्हारे झूठों पर यकीन नहीं करूँगा अर्तुरुल। इतने में उमूर सरदार तलवार निकालकर अर्तुरुल की गर्दन पर रख देता है। इस पर इल्बिलगे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? उमूर सरदार कहता है, अपने सिपाहियों से कहो कि तलवारें नीचे फेंक दे। अर्तुरुल मुस्कुराता है और अपने सिपाहियों को तलवारें नीचे फेंकने का कहता है। उमूर सरदार कहता है, मेरी बेटी कैद खाने में तुम्हारे बेटे को मेरे पास लाने के लिए गई थी। मैं उसका फैसला करके सज़ा देने वाला था। इस तरह अर्तुरुल उमूर सरदार की गर्दन पर तलवार रख देता है और कहता है, दरवाज़ा खोलो। बमसी और दूसरे सिपाही अंदर आ जाते हैं। फिर अर्तुरुल उमूर सरदार को छोड़ देता है और कहता है, इल्बिलगे खातून, अपने बाबा को कमरे में ले जाओ। बमसी, तुम चावरी को मेरे पास लाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उस्मान और साउची कबीले पहुँच जाते हैं। हाइमा खानम उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गवर्नर की बेटी इरन अपनी सहेली के साथ सऊद पहुँच जाती है। फिर उसे मकीस से गुंदूज के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। अंदर अर्तुरुल गुंदूज के साथी से पूछता है, गुंदूज कहाँ है चावरी? चावरी कहता है, ये प्यार का मामला है सरदार। गुंदूज एक लड़की के साथ था। अर्तुरुल पूछता है, कौन है वो लड़की? चावरी कहता है, गवर्नर नियाज की बेटी इरन। ये सुनकर अर्तुरुल हैरान हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में तेवक्लोस की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी बेटियां सख्त परेशान होकर रोने लगती हैं। तेवक्लोस अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। इतने में वो फौत हो जाता है कि बेटियां रोने लगती हैं।
दूसरी तरफ तेरे दोस्त गुंदुस को एक गार में ले गया था। लेइस कहता है, अर्तुरुल के बेटे गुंदुस को अगवा करना एक बड़ी कामयाबी है। तेरे दोस्त गुंदुस का खंजर निकाल कर कहता है, मैं इस खंजर से उमूर सरदार का खात्मा कर दूंगा। मैंने गुंदुस को बेहोशी की दवा पिला दी है, लेकिन जब ये होश में आकर सऊद पहुंचेगा तो ये उमूर सरदार का कातिल बन चुका होगा।